मैनिफेस्टेशन के दौरान हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अपनी डिजायर के अलाइनमेंट में होना। ऐसा किए बिना आप मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं सकते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। एक वाइब्रेशनल मैच बनने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जो चाहते हैं वो आपके लिए संभव है। इसके बिना आप अपनी डिजायर के लिए एक वाइब्रेशनल मैच नहीं बन पाएंगे। बिलीव आपकी इच्छा के लिए एक वाइब्रेशनल मैच बनने का पहला कदम है। आपको वास्तव में विश्वास करने की आवश्यकता है कि आप जो चाहते हैं वो आपके लिए पॉसिबल है। साथ ही आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपके पास काउंटर प्रोडक्टिव और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स नहीं हैं जो आपको अपनी डिजायर के लिए वाइब्रेशनल मैच बनने से रोकते हैं। फर्स्ट थिंग जो आपको करने की जरूरत है वो है कुछ पर्सनल इन्वेंट्री। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, कभी कभी ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, लेकिन आपको ये पता लगाने की आवश्यकता है कि आपकी प्रेजेंट बिलीफ्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ में अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखें। एज अ एग्जाम्पल मनी मैनिफेस्टेशन को देखते हैं। यदि आप पाते हैं कि आप पैसे खर्च किए बिना 5 मिनट के लिए भी अपने पास इसे नहीं रख सकते हैं, तो आपके पास शायद सबकॉन्शियस मनी इशू है। यदि आप गुड अमाउंट में पैसा कमाना शुरू करते हैं एंड फिर इसे खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो फिर आपके पास सेल्फ सैबोटैगिंग मनी बिलीव्स हैं। ज्यादातर समय हम इन बिलीव्स के प्रति कॉन्शियस भी नहीं होते हैं, बट गुड न्यूज ये है कि आप किसी भी नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल सकते हैं। इन मेथड्स को करने के बाद आप अपनी डिजायर के साथ एक वाइब्रेशनल मैच बनाना शुरू कर देंगे। ये मेथड सिंपल है, लेकिन आपको इसे रोजाना करने के लिए कमिटेड होना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अधिकांश समय हमारे थॉट्स एंड एक्शंस सबकॉन्शियस होते हैं, लेकिन यह तय करने का काम कि आप अपने थॉट्स एंड एक्शंस पर ध्यान देंगे आपको किसी भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से अवगत होने में मदद करेंगे। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपके अनकॉन्शियस बिलीफ्स क्या हैं, तो वो अनकॉन्शियस होना बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप उनके प्रति कॉन्शियस हैं। आपको बस उन्हें बदलने की जरूरत है। सबसे पहले आपको यह तय करने की आवश्यकता है कि डिजायर्ड आउटकम के साथ अलाइन होने के लिए आपको किस प्रकार के थॉट्स एंड बिहेवियर्स की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यदि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरह के थॉट्स चाहिए। लाइक मुझे पैसे से प्यार है और पैसा मुझसे प्यार करता है। ये आपको उन थॉट्स एंड बिहेवियर्स पर ध्यान देने में मदद करता है जिनसे आप जुड़ जाते हैं। ये हमें बिलीव बिल्डिंग प्रोसेस के नेक्स्ट पार्ट में ले जाता है, ताकि आपकी इच्छा के लिए एक वाइब्रेशनल मैच बनाया जा सके। फीलिंग अपनी इच्छाओं के वाइब्रेशनल मैच से मेल खाने का सेकंड स्टेप। आपकी डिजायर के लिए एक वाइब्रेशनल मैच बनने के लिए अगला कदम यह है कि आप कैसा महसूस करते हैं, स्पेशली व्हेन जब आप सोचते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप उसके अपोजिट फील करते हैं, तो आप उसके साथ एक वाइब्रेशनल मैच नहीं होंगे। ये बहुत ही इजी टेक्निक है जो आपको बिना किसी रेजिस्टेंस के डिजायर को फील करने में मदद करेगी। ज्यादातर समय हम महसूस नहीं करते हैं कि हम क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। फिर से पैसे वाला एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की विजुअलाइजेशन करते हैं और फिर उसी समय आप एक ब्रोकन पर्सन की तरह महसूस करते हैं, तो आप व्यर्थ में अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। बट आप व्हाट इफ गेम मेथड की मदद से इसमें सुधार कर सकते हैं। इस गेम को खेलने के लिए आपको थोड़ा समय निकालकर अपने माइंड एंड बॉडी को पहले रिलैक्स करना होगा। एक बार जब आप रिलैक्स्ड हो जाते हैं, तो आपको केवल इफ स्टेट विजुअलाइज करना और फिर अपनी डिजायर को विजुअलाइज करना है। उदाहरण के लिए अगर मेरे पास अभी 1 लाख रुपए होंगे तो मैं क्या करता? क्या होगा अगर मैं वास्तव में उस कार को खरीद लेता जो मैं चाहता था? वो फीलिंग कैसी होगी? अगर मैं करोड़पति होता तो मैं क्या करता? आप जो कर रहे हैं वो आपके दिमाग को इन थॉट्स एंड फीलिंग्स को बिना किसी रेजिस्टेंस के अनुभव करने की अनुमति देता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड बिलीव्स नहीं है जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में बाधा बन सके। क्योंकि आप केवल ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये या वो होता तो। आप बस सोच रहे हैं कि आप इफ स्टेट में क्या करेंगे। आप इसे एक फैक्ट के रूप में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपने कहा कि मेरे बैंक में 1 लाख रुपए हैं, सो आपका मन कहेगा नहीं, आपके पास नहीं है। और
यहां से विजुअलाइजेशन बेकार होने लगती है। बट जब आप कहते हैं कि अगर मेरे बैंक में 1 लाख रुपए होते तो मैं सो एंड सो होता, तो आप उन काउंटर बिलीव्स को रिसीव कर ही नहीं पाएंगे जो आपको मैनिफेस्ट करने से रोके। ये मेथड इतना पावरफुल होने का कारण यह है कि आपने इफ स्टेट की जगह अच्छी भावनाओं को महसूस किया है और साथ ही आप उस डिजायर के वाइब्रेशनल एसेंस से अलाइंड है। जब हर दिन आप ये महसूस करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप एक पावरफुल अट्रैक्शन मैग्नेट की तरह अपनी मैनिफेस्टेशन को अपने सामने लाते हैं। ये प्रोसेस किसी भी इच्छा के लिए काम करेगी जिसके साथ आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आना चाहते हैं। यदि आप अधिक आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो व्हाट इफ मेथड सबसे बेस्ट है। यदि आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं या हेल्दी फूड हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हैं तो अलाइन व्हाट इफ मेथड सबसे बेस्ट है। यह किसी भी चीज के लिए काम करेगा। सो अब आप जानते हैं कि वाइब्रेशनल मैच में कैसे आना है, लेकिन आपको थोड़ा सा काम तो करना होगा ना। एंड आपको जो इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ पैदा करना है कि आप जो चाहते हैं वो आपके द्वारा हासिल किया जा सकता है। और दूसरी बात, आपको यह महसूस करना होगा कि आप जो चाहते हैं उसे करना या हासिल करना ही आप चाहते हैं। अपने आप को अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइन करने की कॉन्शियसली उन थॉट्स पर ध्यान केंद्रित करना है जो आपकी इच्छा का समर्थन करते हैं। यदि आप हमेशा अपने मैनिफेस्टेशन एबिलिटी में डाउट करते हैं तो आप अपनी इच्छा के साथ अलाइनमेंट से बाहर हो जाएंगे। आप जो चाहते हैं वो होगा या नहीं, इसके बारे में तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। आपके अधिकांश विचार आपकी डिजायर्ड मैनिफेस्टेशन के अलाइनमेंट में होना चाहिए। इसका मतलब है कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं, कोई सेल्फ कंप्लेनिंग नहीं और फ्यूचर मैनिफेस्टेशन के बारे में कोई स्ट्रेस नहीं। जितना अधिक आप विश्वास करते हैं कि आप अपनी डिजायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उतना ही अधिक आप इसके साथ अलाइनमेंट में हैं। वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आने का मतलब है कि अपनी डेली रूटीन में पॉजिटिव वाइब्रेशन को शामिल करना। यदि आप अपनी डिजायर्ड एनर्जी के साथ वाइब्रेशनल अलाइनमेंट बनाए रखते हैं तो ये गारंटी है कि आप इवेंचुअली अपनी जिंदगी में हर उस चीज को मैनिफेस्ट करेंगे जो आप चाहते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।